नमस्कार, आप देख रहे हैं उत्तराखंड का बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ स्मिता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले सीधे लाइव आपको लिए चलते हैं रुड़की में, जो कि केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के लाभार्थियों से संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, जिसमें सीएम पुष्कर सिंह धामी ने भी शिरकत की है और जनसभा को संबोधित किया है। दोनों सीएम मानवेंद्र जी, अमरीश जी और महिला शक्ति की ओर से आदरणीय रानी देवयानी जी, जोरदार तालियों के साथ स्वागत करेंगे। जोरदार तालियां भैया, 10 सेकंड वाली तालियां तो बजाई दो। रूटी में आप हम स्वागत जब करते हैं 10 सेकंड तक तालियां बजती रहती हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, कि आपने हमारे जो मंडलों में इस प्रकार से लगातार ये कार्य करते हैं। तो ये पुष्कर सिंह धामी जिंदाबाद। जोरदार तालियों, जोरदार जयकारे के साथ माननीय मुख्यमंत्री को आमंत्रित करेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री और उत्तराखंड के प्रभारी आदरणीय वीरेंद्र गौरव जी, लोकसभा क्षेत्र हरिद्वार के लोकप्रिय सांसद, भारत सरकार के पूर्व मंत्री, उत्तराखंड सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय रमेश पोखरियाल निशंक जी, वरिष्ठ मंत्री आदरणीय सतपाल महाराज जी, श्री सुबोध उनियाल जी, जो इस रैली के प्रभारी के नाते भी जिन्होंने काम किया है, हमारे वरिष्ठ नेता राज्यसभा के सांसद आदरणीय महेश गुप्ता जी, राज्यसभा की सांसद आदरणीय डॉक्टर कल्पना नैनी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष रुड़की कोमाराम प्रजापति। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी का यूसीसी को लेकर बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि पूरे देश के सबके लिए एक कानून लागू होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा है कि हमने इसकी शुरुआत की है, जो कि हमारी यूसीसी की कमेटी है और वे इसी पर काम कर रही है। और सीएम धामी ने यह भी कहा है कि संविधान को जो मूल भावना है उसी के अंतर्गत इस पर काम हो रहा है और इसी के तहत इस पर निर्णय होने हैं। और सीएम धामी ने यह भी कहा है कि लंबे समय से देश में सबके लिए एक कानून की मांग चल रही है। देवभूमि उत्तराखंड ने इसकी शुरुआत की है और जल्द ही पूरे देश में सबके लिए एक कानून लागू होना चाहिए। आपको बता दें खबर देहरादून से, जो कि यूसीसी को लेकर सीएम धामी का बयान सामने आया है। इसमें कहें कि पूरे देश के लिए एक कानून होना चाहिए और सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि
सीएम पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में सीएम हेल्पलाइन 1905 की समीक्षा के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिए हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि हर माह के अंतिम गुरुवार को सीएम हेल्पलाइन 1905 की समीक्षा करेंगे और सीएम हेल्पलाइन 1905 के सभी जिलाधिकारी माह में 2 बार समीक्षा करेंगे। सचिव और विभागीय एसडीओ एचओडी भी इसके नियमित समीक्षा करेंगे और साथ ही सीएम हेल्पलाइन पर आपको बता दें कि प्राप्त शिकायतों पर त्वरित समाधान के लिए प्रत्येक कार्य दिवस पर कुछ शिकायतकर्ताओं से जिलाधिकारी बात करेंगे। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन के लिए 1064 नंबर के प्रति लगेगा। आपको बता दें एसएसपी द्वारा वहीं कार्यालयों का औचक निरीक्षण किया जाएगा। बता दें कि बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने सीएम हेल्पलाइन पर विभिन्न समस्याओं को लेकर वहीं शिकायत दर्ज कराने को लेकर 7 शिकायतकर्ताओं से बात भी की है। आपने ये रोज 2015 में इसका सर्वे हो चुका है। अच्छा, तो 2015 से आप प्रयास कर रहे हैं इसके लिए। तो क्या परेशानी बताइए, आपने फोन पर बात किया होगा इस पर, जब शिकायत करी तो आपने कुछ बताया? जी सर, अभी तो बोल रहे मतलब कि भूमि आना बीच में तो कह रहे हैं तुरंत जो भी भूमि के सिविल में। अच्छा, चलिए आपकी बात यहाँ आ गई है और इसको हम लोग पता करवाते हैं कितनी क्या चीजें कहाँ रुकी हुई हैं। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट भी तभी काम करेगा या कोई जो भी जहाँ भी हम उसको भेजेंगे, पहले अगर वन भूमि की जो एनओसी वगैरह है वो सब करवानी पड़ती है ना, थोड़ा सा ये हाँ टाइम तो काफी हो गया, 8 साल हो गए। जी सर, तो इसको दिखवाते हैं हम लोग। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। चारधाम यात्रियों से सीएम धामी ने एक बार फिर अपील की है और मौसम देखकर ही तीर्थयात्री अपनी यात्रा को जारी रखे। और सीएम धामी ने यह भी कहा है कि बारिश और बर्फबारी के चलते कई बार यात्रा प्रभावित हो रही है। आपको बता दें कि मौसम में परिवर्तन की वजह से कई बार तीर्थयात्रियों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है और उनकी यात्रा बीच में ही रोकना पड़ रही है। आपको बता दें कि ऐसे में सीएम धामी ने तीर्थयात्रियों से बार बार इसी बात को लेकर अपील कर रहे हैं कि उनको किसी भी तरह से कोई दिक्कत ना आए और मौसम को देखकर ही अपने आगे की यात्रा करें। चारधाम यात्रा में चूंकि बीच बीच में अत्यधिक बारिश होने के कारण से, बर्फबारी होने के कारण से रुकावटें पैदा हो रही है और मेरा सभी तीर्थयात्रियों से, श्रद्धालुओं से, सभी से अनुरोध भी है कि मौसम की जानकारी करने के बाद अपनी यात्रा को प्रारंभ करें। आपको बता दें खबर देहरादून से है, जो कि सीएम धामी के श्रद्धालुओं से अपील है कि मौसम देखकर ही यात्रा करें। ऐसा सीएम धामी ने अपील करते हुए श्रद्धालुओं से कहा है और श्रद्धालुओं को सीएम धामी का संदेश भी मिला है। आपको बता दें कि सीएम धामी ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि मौसम को देखकर ही अपना यात्रा को आगे बढ़ाए। नैनीताल हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को लोकायुक्त नियुक्त करने के लिए आदेश दिया है और साथ ही आपको बता दें कि उत्तराखंड में भी बीते 10 वर्षों से लोकायुक्त नियुक्ति पर कोई निर्णय नहीं हो सका है और इस विषय पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पत्रकारों से बातचीत करते हुए कहा कि इस विषय में विधानसभा स्तर में वहीं प्रवर समिति तेजी से काम कर रही है और अभी प्रवर समिति का कोई निर्णय नहीं आया है। और सीएम ने यह भी कहा है कि राज्य सरकार भ्रष्टाचार के खिलाफ 0 टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही है। एक नया एक्ट बनना था और नए एक्ट के बाद जो है उस पर विधानसभा की परवर समिति उस पर काम कर रही है। परवर समिति का अभी निर्णय नहीं आया है। परवर समिति का निर्णय आएगा तो उसके बाद ही जो है उस पर सरकार कार्रवाई करेगी। हम तो शुरू से 0 टॉलरेंस की बात करते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड की बात करते हैं और हमारी ही पहल थी कि जो है एक भ्रष्टाचार के विरुद्ध जो है एक बड़ी लड़ाई होनी चाहिए, भ्रष्टाचार मुक्त भारत होना चाहिए। उसके लिए माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आज पूरे देश के अंदर एक नई कार्य संस्कृति भ्रष्टाचार मुक्त भारत
की दिशा की ओर आगे बढ़ रही है, उसको उत्तराखंड में भी हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। 1064 बकरीद के त्योहार पर शांति व्यवस्था को लेकर उत्तराखंड पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है। आपको बता दें कि उत्तराखंड के अपर पुलिस महानिदेशक लॉ एंड ऑर्डर बी मुरुगेशन ने कहा है कि सभी जिलों को वही डायरेक्शन भेजा गया है और किसी भी कीमत पर कानून व्यवस्था को बनाए रखना जरूरी है। डीजीपी अशोक कुमार भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जिलों के पुलिस कप्तानों को दिशा निर्देश दिए हैं और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने कहा है कि जिन जिन जगहों पर पहले से तैयार वही त्योहार मनाते आ रहे हैं और उन जगहों पर त्योहार मनाते रहेंगे। कि जो वार्षिक में जो त्योहार होते हैं, जो पुराने समय से जो ट्रेडिशनली बनाते आ रहे हैं, वो वाले निर्धारित होता है। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उसको लिस्ट भी रखते हैं, उसके संबंध में मीटिंग्स भी करते हैं। हमारे तरफ से सारा पूरा डिस्ट्रिक्ट एसपीज का डायरेक्शन ये है, हमारे त्योहार रजिस्टर को स्टडी कर लें, रिलीजियस प्लेसेस से कहाँ पे त्योहार मनाया जाता है, तो उसी के अनुसार बातचीत करा के शांतिपूर्वक हो। कोई कानून व्यवस्था में किसी कहीं पे भी बाधा ना होना चाहिए। जो कानून व्यवस्था है, जो लॉ ऑफ द लैंड है, दैट शुड प्रिवेल। सभी डायरेक्शन यही है। रुड़की के गांव बेलरा में वहीं तकरीबन 15 दिन पहले युवक की मौत के बाद बवाल हो गया था, जिसमें पथराव और आगजनी की घटना को अंजाम दिया गया था और बचाव में पुलिस को आंसू गैस के गोले दागने पड़े थे और बवाल में 5 पुलिसकर्मी भी घायल हुए थे और पुलिस ने मामले में 14 लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर जेल भेज दिया था और घटना की शिकायत पर बुधवार के दिन राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष अरुण हलदार और बेलरा में पहुंचे और जहां पीड़ित परिवार से मिलकर उनसे जानकारी ली। उन्होंने ये कहा कि हुई घटना को लेकर निष्पक्ष कार्रवाई कराई जाएगी और जो कि दोषी होगा उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी और बेनुगा आपको बता दें कि बेगुनाह के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। और मामले में आपको बता दें कि उपाध्यक्ष अरुण हलदार बेलरा पहुंचे थे और जो कि मौत पर हुए बवाल के बाद बेलरा पहुंचने के बाद कहा कि दोषियों पर कार्रवाई होगी। मुस्लिमों का मन में ऐसा भाव नहीं होता तो मेरे को ना इधर आना होता। तो इसमें देखिए, राजनीतिक पे लेना नहीं चाहिए। मैं तो राजनीतिक मुद्दा में नहीं जाऊंगा किसी भी हालत में और राजनीतिक रंग लगाने भी नहीं दूंगा। इसमें जो दोषी है, जो जितना बड़ा आदमी है, जब नेशनल कमीशन से मैं पहुंच गया है तो वो बचेगा नहीं। ये तो एकदम पक्का आपका, जितना दूर जा सकता हम जाऊंगा। शोषित पीड़ित वंचित समाज के लिए कमीशन बनाया गया है। महामहिम राष्ट्रपति मेरे ऊपर ये दायित्व दिया है। देश पे किसी भी प्रांत में जो राजनीतिक करने, जो कार्रवाई हो, जो भी हो, कोई मेरे सरकार में जो केस आएगा मेरे से छुटकारा नहीं मिलेगा उसका। चेयरमैन साहब, कोई आपको वीडियो आरटीआई कार्यकर्ता हल्द्वानी निवासी विक्की खान ने एक पत्रकार वार्ता कर बताया कि प्रदेश में चल रही कौशल विकास प्रशिक्षण योजना के नाम पर किस प्रकार की धांधली बरती जा रही है। आपको बता दें कि कोरोना काल में प्रदेश के 55,000 छात्राओं को प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभाग कराकर उन्हें नौकरी तक आवंटित कर दी थी और जबकि असल में ये एक पूरा स्कैम है और जिन छात्राओं के आधार कार्ड लगाए गए हैं वो पूरी तरह से फर्जी है और जब इन कागजातों की पड़ताल की गई तो ये फर्जी पाए गए और जिसमें एक आधार कार्ड में अंकित संख्या दूसरे के नाम पर भी अंकित है और इस पूरे फर्जीवाड़े के खेल में 700 करोड़ का चूना लगा दिया गया है, जिसमें 200 करोड़ बच्चों के प्रशिक्षण के लिए बजट आया था और 400 करोड़ आरटीआई केंद्रों के लिए रखा गया था। और वहीं जल्द ही आरटीआई एक्टिविस्ट इस मामले को लेकर हाईकोर्ट में रिट दायर करने वाले हैं। ये कौशल विकास योजना के नाम पे उत्तराखंड में बहुत बड़ा स्कैम हुआ है और पिछले 6 सालों में हुआ है। बच्चों को दिखाया गया है कि यहाँ बच्चों को ट्रेन किया जा रहा है सेंटर बना के, जबकि कोई भी अगर धरातल पे चले जाओ, किसी भी डिस्ट्रिक्ट में चले जाओ, कोई भी एक सेंटर नहीं है। बाहर की एजेंसियों को काम दिया गया। बंदर की लूटपाट यहाँ हुई है, बंदर बाट करी गई है। इन्होंने पैसे की 700 करोड़ रुपए को इन्होंने एक बंदर बाट के तहत सबने आपस में बांट दिया, जिसमें 400 करोड़ रुपए जो टोटल उत्तराखंड की आईटीआई है उनकी बिल्डिंग स्ट्रक्चर के लिए आया था, 200 करोड़ रुपए यहाँ के बच्चों के एजुकेशन के लिए आया था, जो कि किसी भी बच्चे को कोई एजुकेशन नहीं दी गई, कोई भी सेंटर नहीं खोला गया, कहीं कुछ नहीं करा गया। सिर्फ और सिर्फ विभाग के लोग मिलकर और जो बाहर की एजेंसियां थी, जो उनके अपने लोग थे, उनसे मिलकर उन्होंने बंदर बांट के उस पैसे को बांट लिया आपस में। ये मेरे द्वारा सारा आइडिया में मांगा गया है। ये सब कुछ, ये देखिए, ये सारे सेंटरों के नाम मांगे गए हैं।
किस किस सेंटर को कितने कितने बच्चे मिले। और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि इन्होंने उस समय ट्रेनिंग दे दी जब हमारे देश में कोरोना काल था 19-20 और 20-21 में। खबर देहरादून से है, जहां मौसम को लेकर अपडेट सामने आए हैं। आगामी 4 और 5 जुलाई तक उत्तराखंड में मौसम को लेकर अपडेट और चेतावनी दी गई है। आपको बता दें कि मौसम विभाग के निदेशक विक्रम सिंह ने प्रदेश के मौसम को लेकर कहा है कि पिछले दिनों जिस तरह से प्रदेश का मौसम रहा है, इसी तरह से आने वाले 4 और 5 जुलाई तक मौसम जारी रहेगा। साथ ही कहा कि बरसात के इस मौसम में बरसाती नदियां और वही गदेरों में पानी, आपको बता दें कि गड्ढों में पानी बढ़ेगा और लैंडस्लाइड जैसी स्थितियों का भी सामना करना पड़ेगा। और कहा कि प्रशासन मुस्तैद है और लैंडस्लाइड के चलते जो रोड ब्लॉक है उसको भी साथ साथ ठीक भी किया जा रहा है। जो इसके अलावा फिर आगे देख रहे हैं 29 या 30 को या 1 को भी, तो उसमें भी एक्टिविटी इसी तरह की रहेगी। थोड़ी बहुत कमी हो सकती है 19-20, अदरवाइज जो एक्टिविटी है ठीक ठाक एक्टिविटी अभी मुझे लगता है कि करीब ये 4 से 5 तारीख तक जो है वो रहने वाली है। तो कहीं ना कहीं अभी आप धीरे धीरे देखेंगे गाड़ गदेरों में पानी बढ़ेगा या इसी तरह जो लैंडस्लाइड वगैरह कहीं कहीं पर रोड ऑलरेडी बंद होने शुरू हो रही है, तो वो चीजें और भी थोड़ी बढ़ेंगी आगे आने वाले टाइम में। परंतु ये कि जो प्रशासन है वो लोग मुस्तैद है, लगा हुआ रोड को ठीक कर रहे हैं साथ साथ में। तो यही है कि जो आवागमन कर रहे हैं वो लोग एकदम जल्दी न मचाएं, धैर्य रखें। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने काशीपुर में एरोरामा पार्क का भूमि पूजन कर रहे आपको बता प्लॉटों का आवंटन किया है। उन्होंने कहा है कि कैंप सेलाकुई और सुगंध व्यापार संघ दिल्ली और एसोसिएशन ऑयल और आपको बता दें कि एसोसिएशन ऑफ इंडियन नोएडा और सिडकुल द्वारा देश के प्रथम एरोरामा पार्क की स्थापना की गई है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जिसमें एरोमेट्रिक सेक्टर के विकास हेतु प्रदेश स्तर पर हमारी सरकार द्वारा एक विशिष्ट एवं समर्पित संस्थान संगंध पौधा केंद्र की स्थापना की गई है, जिसे संगंध फार्मिंग द्वारा राज्य के आर्थिक बढ़ाने का दायित्व सौंपा गया है। और काशीपुर में अपने संबोधन में सीएम ने यह भी कहा था कि 2 दशकों में राज्य सरकार द्वारा कैंप के माध्यम से प्रदेश में एरोमेट्रिक सेक्टर का काफी विकास किया गया है। निश्चित रूप से बहुत सारे संगंध के क्षेत्र में जो हमारे यहाँ पर पौधे पहले से उत्पादित होते रहे, हमारे किसानों को भी सीधे सीधे इससे लाभ होगा और रोजगार भी सृजित होगा, किसानों की आय भी बढ़ेगी और उनकी आर्थिकी भी बढ़ेगी और देश का भी अच्छा काम होगा। जितने नाम लिखे हैं इतने ही बोल पा रहा हूँ मैं नहीं। अभी हमारे नए भाई इंग्रेडिएंट्स प्राइवेट लिमिटेड को जो भी यहाँ रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनको मैं आमंत्रित करना चाहूंगी। ईद उल अजहा के लिए बकरों के बाजार सज चुके हैं और बकरीद पर मुस्लिम समाज के द्वारा बकरा, भैंस और वही दुम्बा का भी कुर्बानी की जाती है और जो कि शहर लाइन नंबर 8 इन दिनों शाम से ही गुलजार नजर आ रहा है। आपको बता दें कि लोग कुर्बानी के लिए बकरों का चयन करने की बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं और मुस्लिम समुदाय के सबसे खास त्योहारों में से एक बकरीद माना जाता है, जो कि आगामी 29 जून को है। हर कोई अपने सामर्थ्य के अनुसार बकरे खरीद रहा है और इसके लिए शहर के लाइन नंबर 8 में वही आपको बता दें कि बिकने के लिए पहुंच चुके हैं और जो कि अजमेर, राजस्थान और यूपी से तमाम पशुपालक यहां अपने बकरों को लेकर पहुंचे हैं और जबकि कुमाऊं भर के भी लोग यहां बकरा खरीदने पहुंच रहे हैं। ये अजमेरी बच्चा है, 39 इसकी हाइट है, 75,000 रुपये इसकी डिमांड है और 90 किलो से 1 क्विंटल के बीच में इसका वजन है पूरा। बाहरों से मेरठ, मुरादाबाद, दिल्ली सब जगह से यहाँ बकरे आते हैं। पूरे कुमाऊं के जितने भी खरीदार हैं कुमाऊं के पूरे हल्द्वानी उतर करके आते हैं और यहीं से खरीदारी कर करके लेकर जाते हैं। 1 लाख 1.5 लाख से लेकर के 10, 20, 25 जितने का भी बकरा चाहिए यहाँ आसान पैसों में। बकरे सारे गांवों से आते हैं यहाँ पर और बकरा
1 लाख से 10,000 तक की कुर्बानी होती है। बाजी बकरा 1 लाख का है और 50,000 का है। ये सब नस्ल के आए हुए हैं, बाहर के अजमेरी, राजस्थानी, जयपुरी सब बकरे आए हुए हैं, पर जो दाम हम लाए हुए हैं महंगे खरीद करके, उससे बहुत कम दाम मिल रहे हैं यहाँ पर। देखिए, जो लोग कुर्बानी के लिए जानवर खरीदने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले तो उनकी नीयत ये होना चाहिए कि जानवर को ज़िबा कर रहा हूं सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए। उसमें अपनी नामवरी या जो है सिर्फ गोश्त हासिल करना, ये नियतें नहीं होना चाहिए। और जानवर को खरीदते वक्त कोशिश ये रहे कि जानवर खूब फरबे हो, मोटा ताज़ा हो और खूबसूरत हो, उसके अंदर कोई ऐब, कोई कमी नहीं होना चाहिए। 29 जून को ईद उल अजहा पूरे देश में मनाई जाएगी और बकरीद के मौके पर शहर में बकरे बेचने के लिए बाजार लग रहा है और रुड़की में एक बकरा देखने को मिला है जिसका वजन 1 क्विंटल 80 किलो बताया जा रहा है। यूं तो रुड़की के बाजार में काफी बकरे बिक्री के लिए आए हैं, लेकिन बकरा सबसे कीमती और सबसे वजनदार माना जा रहा है। आपको बता दें, खबर रुड़की से है, जो कि ईद उल अजहा का त्यौहार मनाया जाएगा 29 जून को। साथ ही आपको बता दें कि 1 क्विंटल 80 किलो के बकरे की कुर्बानी को लेकर सबसे कीमती और वजनदार ये बकरा बताया जा रहा है। बकरा दिख रहा तो दिख रहा है। 1 क्विंटल 80 किलो। 1 क्विंटल 80 किलो। क्या करेंगे आप? ये कुर्बानी करेंगे? आपने कब तो आपने लिया था? 20 दिन का बच्चा था। बकरा दिख रहा तो दिख रहा है। उत्तराखंड के बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।